Assalamu alaikum students, welcome to the online class of Maths Grade 5. I am here from AQ Khan School System Wakent. I hope you all are safe. Today we will start our first unit, which is about numbers and arithmetic operation. In previous class we already have learned about numbers. In this topic we have learned that how to write numbers in figures and in words, and how to place spaces between numbers. And arithmetic operations mean the operators which are used for addition, subtraction and multiplication. In this unit we will cover these given topics, which is write the numbers in words and figures and in expanded form, or place the spaces correctly, add and subtraction. We will cover all these topics in this unit. Take out page number 2. In this topic we have a new number which is बिलियन. ठीक है, हमारे पास जो इस चैप्टर में जो नई चीज़ हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बिलियन. और बिलियन में हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम बिलियन के साथ अपने बाकी नंबर्स को राइट करते हैं. स्टूडेंट्स, आपने एक बात याद रखनी है, वो ये कि जो की पॉइंट वो है वो याद रखना, वो ये याद रखने हैं कि आपने यूनिट के अंदर 3 नंबर्स आते हैं. यूनिट्स में 3 नंबर आते हैं, विच इज़ यूनिट, 10 और 100. उसके बाद 1000. अब ये बेसिक 4 हेडिंग्स है ना, यूनिट, 1000, मिलियन एंड बिलियन. तो देखिए, यूनिट में हमारे पास 3 पार्टीशंस हैं, 1000 की 3 पार्टीशंस हैं, मिलियन की 3 पार्टीशन है, और उसके बाद बिलियन की 1 पार्टीशन है. तो हमारे पास हमने याद रखना है कि हमारे पास जब हमारे पास 1 बिलियन होगा, ठीक है, जब हमने 1 बिलियन लिखना होगा तो उसमें हमारे पास 3 ज़ीरोज़ यूनिट के होंगे, 3 ज़ीरो 1000 के होंगे, और 3 ज़ीरो हमारे पास मिलियन के होंगे. सो इफ़ यू वांट टू राइट 1 बिलियन, यू विल राइट 1 एंड यू विल पुट 9 ज़ीरो इन फ्रंट ऑफ 1. ठीक है, तो आपने ये वाली बात याद रखनी है. स्पेसिस इन 10 डिजिट्स नंबर बिलियंस आर प्लेस्ड एज. अब वो कहते हैं कि अगर आपने जो है 10 डिजिट्स नंबर में प्लेसेस को स्पेस को प्लेस करना है, तो वो आप इस तरह से लिखेंगे. आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी होगी प्रीवियस क्लास में, इंटरनेशनल सिस्टम. अब आप देखो इंटरनेशनल सिस्टम क्या है. इंटरनेशनल सिस्टम नंबर्स का वो सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंग आप नंबर्स के दरमियान में स्पेसेस को प्लेस करते हैं, आप गैप देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक नंबर है 7860932163. अब ये नंबर है. अब आप कैसे इसको रीड करेंगे, या आपको क्या पता कि आपने इसको कैसे राइट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपने किसी भी नंबर को इन वर्ड्स लिखना है या इन डिजिट्स लिखना है, आपने सबसे पहले इसका पार्टीशन कर लेनी है, आपने इनमें स्पेसेस देनी है. तो इंटरनेशनल मेथड में हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में हम अपने राइट मोस्ट साइड से, ठीक है, दिस इज़ माई राइट साइड, ठीक है, दिस इज़ लेफ़्ट साइड एंड दिस इज़ राइट साइड. राइट मोस्ट साइड से हम इनकी 3 नंबर्स का एक पेयर बनाना शुरू करते हैं. जैसे 163, मैंने इसका ये एक सेट बना लिया और इसको साइड पे लिया. अब मैंने थोड़ी सी गैप दिया और 3 नंबर्स का एक और पेयर बना लिया और इसको यहाँ लिख लिया 932. ठीक है, अगेन मैंने स्पेस दी और इस 3 नंबर्स का एक मैंने सेट दोबारा बना लिया 860, और ये जो एक 7 अकेला रह गया मैंने इसको साइड पे लिख दिया. सो दिस इज़ इंटरनेशनल सिस्टम, जिसमें हम 3 नंबर्स का एक सेट बनाते हैं और उनको के साथ थोड़ी स्पेसेस दे के हम उसको लिखते हैं. हम कॉमास लगाना चाहें तो हम कॉमास भी लगा सकते हैं, अगर हम गैप देना चाहें तो गैप. इसके बाद हम जो है इनके ऊपर इनके यूनिट्स लिख देते हैं, यूनिट 10 और ये हमारे पास 100. ये 3 नंबर्स हमारे पास जो हैं वो यूनिट की पार्टीशंस हैं.
और ये 3 नंबर्स हमारे पास किसके होंगे, 1000 के। गुड। तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, यूनिट 10 100 1000, उसके बाद 10,000, सॉरी मेरे पास स्पेस कम है, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 100,000। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये जो 3 है ये हमारे पास आ जाएंगे मिलियन के पार्टीशंस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, मिलियन, 10 मिलियन, और ये हमारे पास आ जाएगा 100 मिलियन। ये मिलियन का पार्ट कंप्लीट हो गया। तो 100 मिलियन के बाद क्या चीज़ आएगी जो हमने न्यू पढ़नी है, दिस इज़ बिलियन। तो अब हमारे पास बहुत इजी हो जाता है इसको राइट करना। तो हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं, 7,860,, ठीक है, 860। अब नेक्स्ट हमारे पास ये वाला आ जाएगा 932,163। तो दिस इज़ द मेथड टू राइट अ नंबर। ठीक है, सी द एग्जाम्पल ऑन योर पेज नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखी थी, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग सबसे पहले स्पेसिस दी और उसके बाद उन्होंने लिखा, इसको सिंप्लीफाई किया इस नंबर को। तो ये हमारे पास 6,985 मिलियन। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास ख़त्म होगा, गैप होगा, तो आखिरी जो यूनिट होगा हम उसके साथ वही यूनिट लगा देंगे, जैसे 985 मिलियन। ये हमारे पे क्या हो जाएगा, 261,000। ये क्या हो जाएगा, 807। ठीक है, सो दिस इज़ द, हम जब सबसे पहले जब तक हमें स्पेसिस को प्लेस करना नहीं आएगा, हम इजीली अपने नंबर्स को वर्ड्स में नहीं लिख सकते। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास था राइट द नंबर्स इन फिगर्स। अब ये फिगर्स में है 8,333,446,278 रिक्वायर्ड नंबर। अब देखिए सबसे पहले क्या है, 8 बिलियन। ठीक है, 8 हमने सबसे पहले 8 को एज इट इज़ लिखा। उसके बाद वो क्या कहता है, 333 मिलियन। तो उसके बाद 333, उसके बाद स्पेस देंगे। उसके बाद वो क्या कहते हैं, 446,000, 4 एंड 0 सॉरी 6 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास 278 आ जाएगा, 278। व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ, अच्छा, तो ये वाला तरीका था हमारे पास नंबर्स में लिखने का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस यू हैव टू डू योर क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। ठीक है, अभी देखिए, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। अब ये क्या है, 150000। अभी देखिए ये यूनिट के पार्ट हो गया, ये हमारे पास 1000 का पार्ट हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया मिलियन का। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1,500,000। ठीक है, यूनिट 10 100,000, 10,000, 100,000 और ये मिलियन। तो 1 मिलियन। ओके, नाउ सी द क्वेश्चन बी पार्ट। यूनिट 10 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन एंड 10 मिलियन। तो ये हमारे पास टोटल देखिए, हमारे पास 16 के बाद हमारे पास कोई नंबर नहीं है, तो हम इसको सिंपल क्या लिखेंगे, 16 मिलियन। ठीक है, सो स्टूडेंट, योर होमवर्क इज़ क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। Question number 4, 5 and 6. You have to do it by yourself because all these questions are related to your previous class. If you have any confusion, you can ask me. ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कहीं भी आती है, तो ड्यूरिंग क्लासेस यू कैन आस्क मी फ्रीली। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन।
सो इसके नोट्स में आपको इसलिए सेंड नहीं करूँगी बिकॉज दिस इज़ योर रिवीजन ऑफ योर प्रीवियस क्लास, ठीक है, ये आपको प्रीवियसली क्लासेस में करवाए गए हैं, ठीक है। सो ट्राई क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। आप लोगों ने ये 4 क्वेश्चन जो हैं अपनी नोटबुक पे करनी है। दिस इज़ योर वीक 1, ठीक है। आपने प्रॉपर मार्जिन लाइंस के साथ, प्रॉपर फॉर्मेट के साथ, जो फॉर्मेट आप स्कूल में फॉलो करते थे उसके अकॉर्डिंग डेली बेसिस पे डेट मेंशन करनी है, क्लास वर्क मेंशन करना है, अपना नेम राइट करना है, वीक मेंशन करना है, टॉपिक का नेम लिखना है। एंड यू नो दैट I tried all of you to use blue color pencil for margin lines। मैंने आपको हैबिट डेवलप की थी कि आपने ब्लू कलर पेंसिल को यूज़ करना है फॉर मार्जिन लाइंस। तो आपने इस क्लास में भी उसी पैटर्न को फॉलो करना है। होप सो यू हैव क्लियर दिस टॉपिक। इफ़ you have any confusion you can ask me. Take care of yourself. Allah Hafiz.